हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आशा करते हैं आप सब अच्छे हों, अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे हों। और यहाँ पर आटे का ड्रम साफ़ कर रही हूँ। तो आटा ला कर रखा हुआ था लक्की ने, और सोचा, मैंने कहा चलो पहले साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि गर्मियों में ना मैं जब भी आटा डालती हूँ इसमें तो मैं साफ़ ही करती हूँ, और सिंक में ना बहुत प्रॉब्लम होती है साफ़ करते हुए। तो यहाँ पर साफ़ कर रही हूँ और सुखा के फिर इसमें आटा डाल दूँगी। तो आज है हमारी दादी सास का श्राद्ध, तो वही बनाने के लिए मैं किचन में आ गई हूँ। तो मैं यहाँ पर तोरी बना रही हूँ, क्योंकि तोरी श्राद्ध में अच्छी होती है, महत्व होता है तोरी बनाने का। तो मुझे कमेंट भी आया था कि तोरी ज़रूरी बनानी चाहिए। तो यहाँ पर मैं तोरी बनाने लगी हूँ, और दादी के श्राद्ध पर मम्मी हमेशा तोरी बनाती थी, तो मैं दादी के श्राद्ध पर ही तोरी बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं तोरी बना रही हूँ, और चने भी बनाऊँगी, चने चावल तोरी। और यहाँ पर मैं रायता बनाने लगी हूँ। तो रायता में सारे मसाले डालकर, बूंदी डालकर, दही फेंट ली थी। तो मैंने यहाँ पर रायता भी तैयार कर दिया है, तो रायता भी बना लिया है। और रायता बनाने के बाद यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ आपको कि मेरी तोरी बनकर तैयार हो चुकी है, और बहुत टेस्टी बनी, बहुत अच्छी बनी थी मतलब तोरी। तो मैंने यहाँ पर तोरी बनाकर तैयार कर दी है, और इधर मेरे चने उबल चुके हैं, साइड में कुकर रखा हुआ है। तोरी भी बन गई और चने भी उबल चुके हैं। तो मैं इसके बाद इसको बर्तन में वो कर दूँगी। फिर अब ये चने का मसाला हो चुका है, तो मैं यहाँ पर चने भी बना रही हूँ। तो चने डाल दूँगी इसमें, और हमारे चने भी बनकर हो गए हैं तैयार। तो बहुत कुछ तो नहीं दिखाया, तो जल्दी जल्दी में, क्योंकि एक दो कमेंट आए थे कि आप ना किचन किचन की दिखाती रहती हो, आपने पूरी वीडियो किचन किचन की बना दी। इसीलिए मैं शॉर्ट में बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा बस हल्का फुल्का ही दिखाया है, पूरा डिटेल में नहीं दिखाया मैंने। तो जल्दी जल्दी बना दी है। खीर भी नहीं दिखाई थी मैंने। तो यहाँ पर मैं चावल छोंकने लगी हूँ, चावल बना रही हूँ। तो इसलिए मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, पूरी रसोई में नहीं होगा, पूरी रसोई की वीडियो नहीं होगी। तो अब मैं घर में ही रहती हूँ, तो घर की बनेगी और बाहर की ना मैं वीडियो ज़्यादा वो नहीं करती हूँ, मुझे शर्म आती है। बाहर कहीं भी जाती हूँ, मैं मार्केट वगैरह कहीं भी जाती हूँ तो मुझे बहुत शर्म आती है, इसलिए मैं नहीं बना पाती। और यहाँ पर हमारी थाली बनकर तैयार हो चुकी है। मम्मी तो सिंपल रोटी बनाती थी, बोल दी थी सिंपल रोटी बनाया अपनी दादी के लिए, तो मैंने पराठे बना दिए हैं। तो मेरी थाली बनकर तैयार हो चुकी है, और पराठे बनाए हैं। मैंने कहा चलो सिंपल रोटी नहीं, मैं पराठे बना देती हूँ। और यहाँ पर लक्की बैठ गया है पूजा करने के लिए, तो मीनस देगा। और यहाँ पर हमारे आटे का ड्रम सूख चुका था बिल्कुल अच्छी तरीके से, तो मैं आटा डाल दूँगी इसमें। आटा डाल दिया है, और मैं चाहती हूँ मैं गेहूँ पिसवाऊँ, लेकिन मेरे पास धोने के लिए कहीं जगह ही नहीं है, और बरसात भी चल रही थी, तो मैं अपने ही गेहूँ धोए करूँगी। अब अपने घर का गेहूँ साफ़ करके जब पिसवाई करूँगी अपने घर से ही, क्योंकि बोलते हैं ये अच्छा नहीं होता आटा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे हो, अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे हों। पितरों के दिन चल रहे हैं, पितरों का आशीर्वाद आप पर बना रहे, स्वस्थ रहे, कुशल रहे, अब ढेर सारी खुशियाँ दे भगवान आपको। तो चलिए जी, मैं जा रही हूँ, थोड़ा काम है। क्या मधुमक्खी है क्या ये? मधुमक्खी है शायद ये। तो मुझे मार्केट में थोड़ा काम है, तो मैं वहीं के लिए जा रही हूँ। और उसके बाद खाना बनाऊँगी और शॉप पे जाऊँगी शॉप पे भी जाऊँगी उधर से आते आते ही थोड़ी देर के लिए। तो चलिए जी, पार्टी लड़की वो कर दे। चलिए जी, चलते हैं।
मार्केट से आते हुए मैं सीधा यहीं पर आ गई थी और सामान लगाने लगी हूँ। तो मैं बोल रही थी, मैंने कहा इसमें शीशा लगवाऊंगी। कार्तिक भी बोल रहा था, मम्मी शीशा लगवा दो फिर नहीं चूहे आएंगे। तो मैं शीशा लगवाऊंगी, धीरे धीरे काम होगा, सारा एकदम नहीं होगा। नवरात्रों में करवाऊंगी। तो मैं यहाँ पर फ्रीज़ देख रही थी खोल के, क्या क्या सामान है क्या क्या नहीं। तो यहाँ पर कार्तिक मेरी वीडियो बना रहा है, और कार्तिक, मुझे पता नहीं कार्तिक वीडियो बना रहा है। तो लक्की शर्माता है वीडियो बनाते हुए, कार्तिक नहीं शर्माता इतना। तो कार्तिक बना रहा है और मुझे पता भी नहीं चला। तो मैं यहाँ पर थोड़ी सफाई कर दूँगी। वैसे तो मैं नवरात्रों में रखवाऊँगी सारा सामान जितना भी है, ठीक ढंग से बनवाऊँगी। और जो बिस्कुट वगैरह लग रहे हैं वहाँ पर मैं ना शीशा लगवा दूँगी, तो फिर नहीं चूहों की दिक्कत होने की। फिर करवाऊँगी, धीरे धीरे करवाऊँगी। और यहाँ पर भी मैं सफाई कर दूँगी थोड़ी सी, क्योंकि रोड के किनारे दुकान है तो बहुत धूल आती है। तो डेली साफ़ सफाई करनी पड़ती है, फिर भी धूल आ जाती है बहुत ज़्यादा। और इसको साफ़ करने के बाद मैं फ्रीज़र साफ़ करने लगी हूँ। और फ्रीज़र हमारा हो चुका है ख़राब, इसीलिए हम मिठाई भी नहीं मंगवा रहे हैं। तो मिठाई मंगवाएंगे तो पहले हम फ्रीज़ ठीक करवाएंगे अपना फ्रीज़र। और यहाँ पर मैं घर पे आ गई हूँ, तो मुझे घर का बाहर का दोनों का ही देखना पड़ेगा अब तो मैं यहाँ पर मलाई चलाने लगी हूँ, क्योंकि घी ख़त्म हो रहा था। तो जी मक्खन निकल चुका है, मक्खन निकल चुका है और मैं निकाल रही हूँ मक्खन। और अच्छी तरीके से मैंने इसमें थोड़ा ना ठंडा पानी डाल दिया था। गर्मी में ठंडा पानी डालते हैं और सर्दी में ना थोड़ा गर्म पानी डालकर अच्छी तरीके से आता है मक्खन। तो मैं वही डाला था, फ्रीजर में से निकाल के। थोड़ा बर्फ़ तो नहीं डाला था, पर ठंडा पानी डाल दिया था। तो देखो हाथ भी नहीं चिपक रही और अच्छी तरीके से निकल रहा है मक्खन। तो सारा मक्खन निकाल लिया है मैंने। तो ये देखिए मक्खन हमारा निकल चुका है। और मैं इसको ना पानी में कई बार धो लूँगी और इसकी जो लस्सी वगैरह है वो निकाल दूँगी, फिर गर्म करने के लिए रख दूँगी। और यहाँ पर करने लगी हूँ मैं बर्तन साफ़। तो पहले मैं सोच रही थी, मैंने कहा नहीं बर्तन क्या दिखाना, साफ़ करते हुए बोर हो जाओगे आप। तो जैसी भी है वीडियो देख लिया करो, इतनी अच्छी तो नहीं बन रही मुझसे वीडियो, तो जैसी हो देख लिया करो। तो यहाँ पर मैंने बर्तन साफ़ कर दिए। और बर्तन तो इतने सारे होते हैं ना, बस बर्तन ही बर्तन बहुत सारे होते हैं, पता नहीं क्यों मेरे इतने सारे बर्तन होते हैं। तो यहाँ पर मैंने बर्तन साफ़ कर दिए हैं। तो लक्की लाया पीठ में से सामान, और क्या क्या लाया, केले, सेब, ये अदरक है, ये टमाटर है, और ये रख दी। सारी सब्जियों को धोकर रख देती हूँ अभी। ये गोभी है, खोल के रख दी। ये कद्दू है, जो कल श्राद्ध में बनेगा, पापा को बहुत पसंद था। और ये है आलू। सारी सब्जी धोकर भी रखती हूँ। प्याज मंगवाई नहीं, क्योंकि प्याज मंगवाई नहीं, क्योंकि प्याज तो अब श्राद्ध में भी हम बहुत कम यूज़ कर रहे हैं, श्राद्ध में भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, और नवरात्रों में तो बिल्कुल नहीं करते। तो इसलिए प्याज नहीं मंगवाई, आलू मंगवाए हैं, सब्जियां मंगवाई है। धो के रख देती हूँ उनको फ्रीज में। तो चलिए जी, हेलो जी, तो करते हैं इस वीडियो का यहीं पर एंड। और
कुछ बातें कर लेते हैं आपसे। कुछ बातें वैसे तो समझ में नहीं आती क्या बातें करूं, पर क्या करूं, मैं क्या बताऊं। तो मैं आज भी शॉप पे गई थी, मतलब मैं मार्केट गई थी, और ये लक्की जो है ना, मैं अगर कहती हूँ ना कि थोड़ी सी वीडियो बना दे कहीं जाके, तो ये बहुत शर्माता है, ये मुझसे भी ज़्यादा शर्माता है। एक तो मैं भी शर्माती हूँ, कहीं भी मार्केट जैसे मैं गई, कहीं भी गई तो इसने मेरी वीडियो नहीं बनाई, और ये कहता है रहन देना मम्मी, मम्मी रहन देना, और मुझे खुद शर्म लगती है। तो फिर वीडियो कैसे बनेगी, कार जब क्या मैं दुकान पे आई, फिर मैं दुकान पे आ गई थी, तो दुकान पे मैंने साफ़ सफाई की थोड़ी सी, मतलब शुरुआत कर रहे हैं दुकान की, मतलब अभी पूरी नहीं करी, नवरात्रों से शुरू कर देंगे अच्छी तरीके से साफ़ सफाई। और जो चूहे हो रहे हैं ना, तो रैंक लगा हुआ था, तो शीशे चढ़वा देंगे, मतलब तो काटी कहता मम्मी शीशे लगवा देना, फिर नहीं चूहे आने के, जब बिस्कुट वगैरह लग रहे हैं तो वहाँ पर शीशे लग जाएंगे, और नवरात्रों में करवाएंगे हम सारा काम। अभी तो थोड़ा बहुत है, जैसा जितना थोड़ा बहुत सामान है वही बेचते हैं, वही करते हैं जो है, तो नवरात्रों में करेंगे। तो मैं वहाँ भी थोड़ी सी वीडियो बना दे, तो कार्तिक ने अपने आप बनाई देखो, और लकी कह रहा अरे रहने देना मम्मी क्या बनाऊँ। ऐसे करता है कार्तिक, लकी करता है, कार्तिक कह रहा अभी मम्मी हमारे लिए तो कर रही, बना देना। तो फिर और कार्तिक ने अपने, मुझे पता भी नहीं, कार्तिक ने अपने आप ही बना दी मतलब वीडियो। और तो चलिए, कल पापा का श्राद्ध है, आज दादी का श्राद्ध था। तो और एक बात और कहना चाहूँगी कि मैं कमेंट तो नहीं पढ़ती, रश्मि की वीडियो रोज़ देखती हूँ पर कमेंट नहीं पढ़ती, क्योंकि मैं कमेंट अब नहीं पढ़ती हूँ ज़्यादातर, और उनका ही रिप्लाई देती रहती हूँ, तो मुझे उसके भी बहुत ज़्यादा आते हैं ना। तो वीडियो देखती हूँ, तो मैंने वीडियो में ही सुना है कि आप बोल रहे हो भाभी की वो करो, तो प्लीज़ हाथ जोड़कर विनती है, प्लीज़ रश्मि को कुछ मत किया करो, वो बहुत ज़्यादा कर रही है हमारे लिए, और बात करने की नहीं है, वो मेरे साथ खड़ी है, हमेशा हमेशा मेरे साथ खड़ी थी, साथ खड़ी है, तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कहने को तो सब बोलते हैं कि हम साथ हैं, हम साथ हैं, लेकिन असल में रश्मि मेरे साथ है, और रश्मि मेरे शुरू से ही साथ खड़ी है, मतलब। और मुझे अच्छा नहीं लगता है जैसे आप मैसेज कर देते हो रश्मि भाभी को देख ले, रश्मि बच्चों को देख ले, कर ले, वो जितना हो पाता है वो करती है, लेकिन ऐसे मत क्या कर, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती, जैसे हम अगर हम 6 बहन भाई हैं, 4 बहन भाई हैं, 2 बहन भाई, उनकी किस्मत क्या होती है, अलग अलग होती है। और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे क्या है, रोटी कपड़ा और मकान, 3 चीज़ चाहिए जीने के लिए, वो 3 चीज़ है हमारे पास। तो प्लीज़ आप रश्मि को कुछ भी मत कहा करो, और मुझे अच्छा नहीं लगता, और बिल्कुल भी कमेंट उसे मत किया करो, कोई बात नहीं हमारे भी। अरे मैं ठीक हूँ बिल्कुल, और मुझे पता है आप मुझसे ना बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, आप इसलिए बोल देते हो, लेकिन पता क्या है, मैं ठीक हूँ। मैंने कहा ना, रोटी कपड़ा और मकान, ये 3 चीज़ है मेरे पास, तो मैं खुश हूँ अपनी ज़िंदगी से ना, बहुत खुश हूँ मैं, बच्चों में बहुत खुश हूँ। तो कोई बात नहीं, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, पहले जैसे मैं पहले थी अब नहीं हूँ, आगे भी नहीं रहूँगी, तो उतार चढ़ाव तो ज़िंदगी में आते रहते हैं। सुख के बाद दुख आता है, दुख के बाद सुख आता है, तो दुख सुख इंसान के साथ बना रहता है। अब जैसे रात होगी तो दिन भी होगा, दिन होगी तो रात भी होगी, धूप होगी तो छाँव भी होगी, तो ऐसे ही सुख दुख का भी साथ बना हुआ है। तो अगर दुख ना आए तो हमें सुख का पता ही ना लगे। तो प्लीज़ आप रश्मि को कुछ मत कहिएगा, क्योंकि वो बहुत करती है हमारे लिए, वो मेरे साथ खड़ी है। सब तो बोल देते हैं कि हम तेरे साथ हैं, हम तेरे साथ हैं, लेकिन असल में रश्मि मेरे साथ खड़ी है, और शुरू से ही खड़ी है, वो मुझे दिक्कत होने नहीं देती। और जब भी कुछ भी मेरे साथ प्रॉब्लम होती है, तो मैं एकदम रश्मि को फ़ोन करती हूँ, रश्मि, तो रश्मि कहती है भाभी मैं हूँ ना, कुछ भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो विपिन और रश्मि के होते हुए मैं किसी बात की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल भी कोई हमें चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे साथ है, विपिन है, रश्मि है, तो हमारे पास ये हमारी फैमिली है। तो हमें बच्चों का भी बहुत प्यार करती है, मुझसे भी बहुत प्यार करती है, तो ऐसा नहीं है वो, मतलब आप समझ रहे हो ना। तो उसे मत कुछ किया कहा करो। पता क्या है, थोड़ा सा हो जाता है फिर दिल में ना, ऐसा हो जाता है कि फिर रिश्तों में ऐसे वो हो जाती है, मतलब मत क्या करो। मुझे पता है आप मुझे प्यार करते हो ना, आप इसलिए बोलते हो, तो
प्लीज़ कोई बात नहीं, मत किया करो। और मैं ठीक हूँ, बिल्कुल मस्त हूँ एकदम। आप कोशिश करेंगे हम सब कुछ करने की, मतलब। और मैं मेहनत करूँगी, यूट्यूब पे भी मेहनत करूँगी, कोशिश करूँगी मैं जल्दी जल्दी वीडियो डाल लूँ। तो प्लीज़ बस एक ही वो है कि आप मेरी ना वीडियो देख लेना बस। जय, अगर आपको मेरी हेल्प वो करनी है ना, मुझे मतलब मेरी हेल्प करनी है ना, तो सिर्फ मेरी वीडियो देख लेना, और वो ना पूरी वीडियो देखना वीडियो देख लेना बस। मैं कोशिश करूँगी मैं जल्दी जल्दी वीडियो डालूँ, और मुझे समझ में आता है मैं क्या डालूँ क्या नहीं। तो चलिए फिर करते हैं इस वीडियो का यहीं पर एंड। कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। और अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और तो चलिए जी, रात हो रही है तो गुड नाइट, बाय बाय।